नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट बिफोर एग्जाम्स में स्वागत और अभिनंदन है। अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती को लेकर आई खबर ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती पर ऐसा फैसला दिया जिससे सरकारी नौकरी तो गई ही गई, कितनों के घर बिक गए, कितनों के घर बर्बाद हो गए। जी, मैं पश्चिम बंगाल की कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूँ। चलिए जानते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट ने किस फैसले पर कौन सा जजमेंट दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा कि पश्चिम बंगाल में जितनी भी शिक्षक भर्तियां आ रही हैं उसमें प्रतिदिन डेली कहे तो कोई ना कोई धांधलेबाजी का केस हमारे पास आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि वर्तमान से लेके पहले के 8 साल की जितनी भर्तियां थी, कहे तो 2016 से 2024 के बीच में जितनी भी शिक्षक भर्तियां कराई गई, सारी भर्तियों को उन्होंने रद्द कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सारे भर्तियों को रद्द कर दिया। भर्ती रद्द हो जाने से जितने भी शिक्षक वर्तमान समय में शिक्षक थे उनके पद तो चले ही गए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक और चीज को जोड़कर सबके मन को दहला दिया। उन्होंने कहा कि जितनी भी भर्ती 2016 के बाद जितनी भी भर्तियां अभी तक हुई है, सब में 10 से 15 लाख रुपए चले हैं और जितने भी शिक्षक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनकी नौकरी तो जाएगी ही, और 8 साल में जितना उनको वेतन मिला है वो भी सरकार को वापस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि वेतन 8 साल तक का वेतन वापस करना पड़ेगा, उसके साथ साथ उस पे 12% के ब्याज के साथ आपको 8 साल का पूरा वेतन वापस करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि भर्तियों में धांधलीबाजी हुई होगी, लेकिन क्या प्रत्येक कैंडिडेट 15-15 लाख 10-10 लाख देकर हो गया होगा? क्या मेरा गवर्नमेंट से सीधे प्रश्न ये है कि जो 8 साल से बेचारे शिक्षक भर्ती हुए थे, एग्ज़ाम दे के भर्ती हुए, नौकरी कर रहे थे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो गई होगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घर परिवार में बहुत सी समस्याएं रही होगी, उनमें पैसे खर्च हो गए होंगे। तो आप बताइए, ये जो पैसे वापस करने का ये जो फैसला आया है ये कितना सही है, और लोग कैसे वापस करें? कितनों का तो यार घर ही बिक जाएगा, पैसे कहाँ हो वापस कर पाएंगे भाई? 8 साल का अगर आप 40,000 के हिसाब से जोड़ेंगे तब भी 50 लाख होता है, कैसे दे पाएंगे? तो ये बहुत गलत फैसला है, इसका मैं घोर विरोध करता हूं, और मैं चाहता हूं कि जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म में शिक्षक हैं वो साथ में जुड़ें और इस चीज़ का विरोध करें। क्योंकि देखो, ये बात केवल एक शिक्षक की नहीं है। देखो, कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो कुछ पश्चिम बंगाल में ऐसा ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई अब वो जो अभ्यर्थी नौकरी छोड़ देगा, भाई अभी तत्काल में कोई भर्ती हो, उसमें धांधलेबाजी हो, रद्द हो जाएगा तो पेपर हो जाएगा। लेकिन सारी 8 साल पहले की सारी भर्तियां आप कैंसिल कर रहे हैं, तो अगर आप पेपर कराएंगे तो भाई उस योग्य वो है भी तो नहीं कि प्रेजेंट टाइम में वो पेपर दे के फिर से हो जाएंगे। तो समस्या बड़ी जटिल है। बात शिक्षकों की है, बात केवल पश्चिम बंगाल के शिक्षकों की नहीं है, देश भर के शिक्षकों की है। ये हाई कोर्ट द्वारा बहुत गलत फैसला आया है। इसीलिए मैं सारे बड़े प्लेटफॉर्म के शिक्षकों से अनुरोध करता हूं कि कम से कम वो पश्चिम बंगाल के शिक्षकों के साथ खड़े रहें तथा उनका सहयोग करें। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें टारगेट बिफोर एग्जाम्स में।